और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। यौम आजादी के मौके पर मुल्क भर में तिरंगा लहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जहांगीर सरूरी के बेटे ने पीर को अपने घर पर कौमी परचम लहराया। सरूरी के बेटे को 77वीं यौम आजादी के मौके पर अपने घर की छत पर तिरंगा लहराते हुए देखा गया। जहांगीर का शुमार जम्मू कश्मीर में तवील अरसे तक जिंदा रहने वाले दहशतगर्दों में होता है। वो 1990 की दहाई से सरगर्म है और मुतादिद हमलों में मुलविस है। सरूरी अपने नेशनल इन्विटेशन एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 50 लाख रुपए का इनाम है। मेरा नाम अदनान आदिल बाट है। मेरे पापा का नाम जहांगीर सरूरी है। 15 अगस्त पे मैं सबको मुबारक देता हूँ। 15 अगस्त का आज हमने भी घर में झंडा लहराया। मैं अपने पापा को मिस करता हूँ कि वो घर आ जाएं वापस। मैं 12th में पढ़ता हूँ, वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारी मन में गूंजते रहते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले उपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशक को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। महात्मा गांधी तथा अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतियों के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्श से अनुप्राणित था। गांधी जी तथा अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया। भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ
एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ जैसे वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। माँ कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही। सरोजिनी नायडू, ओमू स्वामीनाथन, रमा देवी, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी जैसे अनेक महिला विभूतियों ने अपने बाद की सभी पीढ़ियों की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ देश तथा समाज की सेवा करने के प्रेरक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिनमें कुछ दोषों को पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें और बेटियाँ साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़े। महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्श में शामिल है। प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है। ये हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपना यथाचित स्थान बनाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है। अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उनमें एक नया विश्वास तथा गौरव का भाव देखा है। भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। क्योंकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्र में हो रही निर्णयों को न्याय संगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। व्यापार और वित्त के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। ऐसे कई मुद्दे जो पूरे मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में मारे गए दहशतगर्दों के अहले खाना ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया। कई सरगर्म अस्करियत पसंदों के खानदानों ने भी अपने घरों पर तिरंगा लहराया। बारामूला पुलिस ने नामला ओडी के रहने वाले मंशियात स्मगलर गुलाम रसूल के मकान को मुंसलिक किया। JKPS SDPFO ओडी शौकत अली की सरबराही में SP हेडक्वार्टर बारामूला देवियाटी की निगरानी में 2 मंजिला मकान मुंसलिक किया। मकान की मालियत तकरीबन 21.97 लाख और नकद 69.20 लाख रुपए है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी बारामूला
पुलिस ने मंशियात के स्मगलरों की 68.65 लाख मालियत की जायदाद जब्त की, जिसमें 2 मकानात, 3 गाड़ियां और 20 लाख रुपए नकद शामिल हैं। पुलिस ने पटन, केरी और कमलकोट में गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को अटैच किया है। मकामी लोगों ने पुलिस कार्रवाई की सताइश की और साथ ही मंशियात को खत्म करने में पुलिस से ताउन करने की आमादगी जाहिर की। बारामूला पुलिस ने कुंजर बारामूला में डीवाईएसपी और इंस्पेक्टर का रूप धारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से 40,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली गई है। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक एक अहम पेशरफ्त में पुलिस स्टेशन कुंजर ने एक ऐसे जालसाज शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की नक्काली कर रहा था और मासूम शहरियों को धोखा दे रहा था। मुलजिम की शिनाख्त मुश्ताक अहमद वानी वल्द गुलाम अहमद वानी साकिने बरजुला धोबी वन तहसील कारहामा के नाम से हुई है। एक तहरीरी शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। तफ्तीश से साबित हुआ कि मुलजिम अपने आप को सब इंस्पेक्टर और डीएसपी दोनों जाहिर करके गैर मशकूक अफराद को धोखा देता था। इस धोखाधही के जरिए मुलजिम शिकायत कुंदा से 90,000 रुपए लूटने में कामयाब हो गया। हुकाम मशकूक सरगर्मियों की इत्तला देने में शहरियों की चौकसी को सराहते हैं और नामालूम अफराद से निपटने के दौरान सबसे मोहतात रहने की ताकीद करते हैं। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के